दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे अनोखे और विवादित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इन्हें कोई पागल बादशाह कहता है तो कोई दूरदर्शी शासक। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जहां उन्हें शिक्षा और प्रशासन का अच्छा अनुभव मिला। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम उलूग खान था। जब उनके पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, तब 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। वह बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान शासक था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक बड़ा बदलाव तब आया जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उसका विचार था कि पूरे भारत पर नियंत्रण आसान हो जाएगा, लेकिन लंबी दूरी और कठिनाइयों के कारण यह योजना असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था में एक अनोखा प्रयोग किया। उसने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए, जिन्हें सोने चांदी के बराबर चलाया गया। लेकिन लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया और पूरी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। उसने कर सुधार की दिशा में कई नए कदम उठाए, जिससे किसानों और आम जनता पर असर पड़ा। दोआब क्षेत्र में उसने अधिक लगान लगाया, लेकिन जब फसल खराब हुई तो किसानों पर भयंकर संकट आया। इन असफलताओं के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक एक दूरदर्शी शासक था। उसने विशाल सेना बनाई, विज्ञान और भूगोल में रुचि दिखाई और नए नए प्रयोग किए। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। किसी ने उसे पागल बादशाह कहा तो किसी ने जीनियस शासक। उसके प्रयोग हमें यह सिखाते हैं कि केवल विचार महान होना ही कैफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही ढंग से लागू करना भी जरूरी है।